सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की आज दोपहर 12 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आपको अवगत कराना चाहेंगे जो नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं यानी अभी अभी जिनकी भर्ती हुई है, उन सबके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप सब भाई बहन भी सुनिएगा। हो सके तो वीडियो ऐसी बहनों तक जिनका भी चयन हुआ हो उन तक पहुंचा भी दीजिएगा, क्योंकि अब उनके असली कार्य की चीज़ें अब शुरू होंगी। क्योंकि अब नई नई नौकरी है तो बहुत कुछ उनको सीखना भी बाकी है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी जो कानपुर नगर के हैं, उन्होंने अभी अभी एक लेटर 18 अप्रैल को जारी किया है दुर्गेश प्रताप सिंह जी ने, जिन्होंने अपने इस पत्र में कुछ चीज़ें लिखी हैं। जैसे कि जो सीडीपीओ हैं और जो प्रभारी सीडीपीओ हैं कानपुर नगर में, उनके लिए पत्र में उन्होंने अवगत कराते हुए लिखा कि आप अवगत हैं कि पोषण भी और पढ़ाई भी, ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत रॉकेट लर्निंग एक संस्था है जिसके द्वारा विभाग को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सत्र 2025-26 जो कि चल रहा है, इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चे 3 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं या उस पर आ रहे हैं, उक्त के संबंध में रॉकेट लर्निंग जो संस्था है जिनके द्वारा आंगनबाड़ी होमवर्क ग्रुप बनाया गया है, यानी ये जो संस्था है रॉकेट लर्निंग संस्था, इनको क्या करना है, इन्होंने 3 वर्ष के जो बच्चे की आयु पूरी हो जाती है, आंगनबाड़ी के पढ़ने वाले बच्चे वो हो जाते हैं, तो ऐसे 3 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे, इनका ग्रुप बनेगा और ग्रुप के माध्यम से आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं उनको ग्रुप में होमवर्क के लिए यह बनाया जा रहा है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को जोड़ा जाना है। यानी जो ग्रुप बनेंगे उनमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों के माता पिता जोड़े जाएंगे, इसलिए कि बच्चों को उस ग्रुप के जरिए उन जो है जानकारियों को, पढ़ाई से रिलेटेड जो होमवर्क हो 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, उसको भेजा जा सके, ताकि बच्चों के लिए समय समय पर संस्था के द्वारा भेजे गए जो होमवर्क हैं उनको सभी अभिभावक अवलोकित करें एवं तदनुसार अपने बच्चे को होमवर्क कराएं। उक्त कार्य निम्न चरणों में पूर्ण किया जाना है। ध्यान देना, यह चीज़ें उनके लिए तो बेहतर होंगी जिनके माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई ऐसे तबके के लोग हैं जिनके माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में वह तो खेत निकल जाते हैं, कार्य वहाँ पर करते हैं बच्चे, और वो बिल्कुल भी यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। वह इन व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से आने वाली सामग्री में बच्चों को कैसे और क्या सिखाएंगे। फिलहाल कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अच्छे तरह से वीडियो स्वरूप चीज़ें भी उन ग्रुपों में देखने को मिलेंगी। फिलहाल जानकारी में बताया गया कि जो प्रथम चरण होगा उसमें वर्तमान में जो नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, यानी अभी अभी जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको संबंधित ग्रुप में जोड़ना सुनिश्चित करें एवं उन्हें रॉकेट लर्निंग जो संस्था है जिसके द्वारा किए जा रहे विशेष जो प्रयास हैं उसकी जानकारी को भी साझा करना है। सभी मुख्य सेविकाएं यानी सुपरवाइजर और नवचयनित जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनको प्री प्राइमरी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रॉकेट लर्निंग संस्था के द्वारा जो भी सहयोग दिया जा रहा है इस संबंधित बच्चों को लेकर, तो वह वीडियो मटेरियल जो भी होगा वह उसमें डाला जाएगा। और आंगनबाड़ी जो नई वाली हैं इसीलिए उनको इसमें जोड़ने के लिए बोला जा रहा। द्वितीय चरण में कहा जा रहा है कि नए आए बच्चे, उनके अभिभावकों की सूची तैयार करना है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नवीन माता पिता की सूची तैयार करें एवं सभी को ग्रुप में जोड़ना सुनिश्चित करें। नवीन माता पिता कौन से होंगे, नए बच्चे कौन से होंगे, यानी 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चे जो अभी अभी 3 वर्ष कैटेगरी में आए हैं, यानी 3 वर्ष जिनका अभी अभी पूरा हुआ हो, नए नए वाले, ऐसे बच्चों के माता पिता को तो जोड़ना पड़ेगा ना। जो 4 साल 5 साल या 6 साल में चल रहा हो चुके हैं वो तो पहले से जुड़े ही होंगे, तो अभी जो नहीं जुड़े हैं उन सबको जोड़ना है, या यूं कह लो कि सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के जो माता पिता हैं उनको जोड़ना है। तृतीय चरण क्या रहेगा,
यूट्यूब सेशन में हिस्सा लेना है। यानी जो रॉकेट लर्निंग ग्रुप है, इनमें नियमित रूप से नए अभिभावकों को जोड़ने के लिए आगामी कुछ दिनों में एक यूट्यूब सेशन आयोजित किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने वाले यूट्यूब सेशन में हिस्सा लें, जिससे उन्हें ग्रुप प्रबंधन एवं होमवर्क की प्रभावी रणनीतियों पर मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। देखो, एक बार मान लीजिएगा जो नए जनरेशन की बहनें हैं आंगनबाड़ी में, वह तो व्हाट्सएप ग्रुपों को संचालित कर लेंगी आसानी से, कैसे लोगों को जोड़ें, क्या करें। लेकिन जो पुरानी हैं, जो जिनकी एज 55 साल हो चुकी है, 57 साल हो चुकी है, ऐसे जो बहनें हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत भरी हैं। उन लोगों को ज़्यादा मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं है। भले ही एक बार उनको प्रशिक्षण मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कुछ चीज़ें जो कभी सामने आंखों के ना आई हों, वह पहली बार यदि किसी को दिखाई बताई जाती हैं तो तुरंत एक ही बार में वह समझ में नहीं आएगा। वहाँ दिखाया जाएगा तब तो सब आ जाएगा, लेकिन बाद में वह फिर दिमाग से चला जाएगा। तो यह चीज़ें बहनों के लिए हैं तो वैसे दिक्कत भरी। उक्त के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आप परियोजना की समस्त मुख्य सेविकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, इनको उक्त के संबंध में अपने से दिशा निर्देश प्रदान करना सुनिश्चित करें। यह एक जानकारी आई है जिसमें नई आंगनबाड़ी के लिए भी सूचना है और जो बाकी आंगनबाड़ी हमारी हैं पहले वाली, उनके लिए भी सूचना है, सबके लिए है। ध्यान देना, ऐसा नहीं कि केवल नई वाली बहनों के लिए। सोमती शर्मा जी कानपुर नगर से, जिन्होंने अपने वहाँ से भी जानकारी भेजी थी। अब नई बहनें जो हैं उनको बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे। अभी उनको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि आंगनबाड़ी में आखिर क्या और कितना कार्य करना होता है। तो जैसे एक बहन ने पूछा था, भैया गृह भ्रमण कैसे किए जाते हैं, इस तरह से। तो देखो, एक बहन है जिन्होंने यह भेजा है, जैसे किसी भी लाभार्थी का जिस डेट में गृह भ्रमण लगा होता है वह डेट डाली जाती है, यानी भ्रमण का दिनांक। एक कॉलम बनता है भ्रमण किए गए लाभार्थी की श्रेणी, यानी कौन सी श्रेणी का लाभार्थी है जिसका आपने गृह भ्रमण किया, धात्री महिलाएं हैं कि गर्भवती महिलाएं हैं या फिर बच्चे हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखो लाभार्थी का नाम दर्शाया जाता है, किसका जो है लगा है, पिता पति का रिलेटेड जो हो उनका यहाँ पर नाम। फिर देखो यहाँ पर आंगनबाड़ी द्वारा लाभार्थी को दी गई सलाह, तो यहाँ पर जो धात्री थी उनको सलाह दी गई कि 6 माह तक स्तनपान और जो है शहद घुट्टी पानी तक जो है वजन टीकाकरण के बारे में बताया। यानी कुल मिलाकर के पूरा लिखा जैसा नज़र नहीं है। फिलहाल आप इससे बेहतर और ज़्यादा भी लिख सकते हैं। और भी भाई बहन होंगे जिन्होंने गृह भ्रमण का इससे भी बेहतर कहीं ना कहीं बनाया होगा। यानी इस तरह से कम शब्दों में यहाँ पर फिलहाल दर्शाया गया है, इससे ज़्यादा शब्दों में भी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। दर्शाया क्या जाता, जैसे जो कैटेगरी का लाभार्थी, उसी कैटेगरी के लाभार्थी को क्या परामर्श दिया जा रहा है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वही सारी चीज़ों के बारे में बस लिखा जाता है कि फलाने हैं जिनका नाम ये है, हमारे सेंटर के लाभार्थी, ऐसे करके बड़ा करके भी आप लिख सकते हैं। इनको इस बारे में जो है ये करने के लिए सलाह दी गई है, ऐसे चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि इन्हीं का आपको कॉपी करना है, आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। और आपके क्षेत्र में अन्य जो आंगनबाड़ी जो पहले की होंगी, आप उनसे भी संपर्क कर लेना, उनके पास रजिस्टर होंगे। आपकी वहाँ की परियोजना में अधिकारी किस तरीके से रजिस्टर मेंटेन करवा रहे हैं, आप उस तरह से चीज़ों को कर लेना। हर जनपद का एक जैसा जो है रजिस्टर देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पर जैसे लोग बाग अपने अलग अलग हिसाब से भी बना रहे हैं, उनको भी कर लेना। सत्येंद्र जी हैं महाराजगंज से, जिन्होंने अपने वहाँ से 21 तारीख की जानकारी भेजी है। 21 अप्रैल को आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन संघ के द्वारा जिला एवं ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों का बैठक जो है जिला मुख्यालय लोहिया पार्क में स्थित जो है जिला संरक्षक पटेल जो स्वतंत्र पटेल हैं, उन्होंने कहा है कि सभी ब्लॉक अध्यक्ष और संरक्षक अपने अपने ब्लॉक कमेटी का गठन करके 1 महीने के अंदर जिला कमेटी को सूचित करें। जिले की समस्याओं को लेकर के जिला और ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को अपनी अपनी बात रखी है और ज्ञापन सौंपा है। आइए आपको ज्ञापन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 21 तारीख का यह ज्ञापन है जो जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने और संगठन से वार्ता करने के संबंध में यह लेटर है। इसमें लिखा गया है कि महीने में एक बार महोदय आपके साथ बैठ करके संगठन से मिलकर के आपके साथ सुचारू रूप से वार्ता किया जाए। हर ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक इकाई के साथ महीने में एक बार वार्ता किया जाए
जिसकी तिथि आप द्वारा निर्धारित किया जाए। इस तरह से यहाँ पर चीज़ें आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बाल विकास परियोजना अधिकारी भी उनके साथ सम्मिलित हैं और जिसमें संगठन की छवि धूमिल है। ऐसी चीज़ें बताया जा रहा है कि आपको अवगत कराना है कि कतिपय लोग जिनके घर की कोई आंगनबाड़ी सहायिका नहीं है लेकिन कुछ लोगों को लेकर संगठन चलाते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बताया गया है कि निम्नलिखित कार्यों को जो कि नीचे दर्शाया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। यानी कुल मिलाकर के यह कहना है कि विभागीय अधिकारी जो भी मासिक बैठकें होती हैं संघ के साथ में उनको करें इस संबंध में। बाकी यहाँ पर आप देखिए ये तस्वीरें हैं जो वहाँ से आई हैं और यह ज्ञापन सौंपा गया है। आगे ले चलते हैं और भी चूंकि जानकारियाँ आपको इस वीडियो में देनी है तो हम बात करें यहाँ पर जैसे कि हाल ही में कल आए पैसों के बारे में। तो 4500 रुपया दरअसल यह कल आया था। ये बहन है, इनका नाम है जो है कोई देवी हैं, ये कौन देवी हैं, श्रद्धा देवी शायद होंगी, डिस्ट्रिक्ट इनका बस्ती पड़ता है। इसके अलावा ये रश्मि बाला सुल्तानपुर से हैं, इनके वहाँ भी 4500 और ये उर्मिला जी बस्ती से, इनके वहाँ पर भी 4500। बाकी जानकारियाँ सुबह के वीडियो में मैंने मानदेय से रिलेटेड दे दी हैं। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा हो। आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।